हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 21 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कशन किए थे। एक्सरसाइज नंबर 7.2 के.सी. सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे का जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। क्या बोलता है, प्रूव दैट 4 sin 24 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस √15 हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको कैसे क्या कर सकते हैं, LHS लीजिएगा। यहाँ पे मेरा साइन है, यहाँ पे कॉस है, मतलब इन दोनों में दोनों अलग अलग है। मतलब आ तो कॉस को आप साइन में चेंज कीजिए, आ तो इस साइन को कॉस में चेंज कर कीजिए। हो जाएगा 4 sin 24 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री। इस 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं sin 24 डिग्री, cos को ही चेंज कर देते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 84। 90 में 84 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा sin 24 प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है sin थीटा, मतलब हो गया sin 84 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिख दिए थोड़ा सा, हो जाएगा sin 84 डिग्री प्लस sin 24 डिग्री। अब इस बड़ा वाला एंगल को C समझिए, इसको D समझिए, तो आपका आएगा sin C प्लस sin D के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो ये मेरा हो जाएगा 4 sin C प्लस D/2, मतलब हो जाएगा 84 प्लस 24/2 इंटू cos C माइनस D, मतलब 84 माइनस 24/2। अब क्या कीजिए, इसको आप जो है सॉल्व कीजिए। क्या आ जाएगा, 4 sin कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 108/2 इंटू cos 440/60/2। अब इसको कट कीजिएगा तो हो जाएगा 4 sin 54 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब हम लोग जो है बहुत सारा फार्मूला हम लोग जो है देखे थे कि कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग देखे हुए थे। तो देखिए उसमें जो कुछ जो फार्मूला जो वैल्यू था उसको हम लोग एक बार यहाँ लिख लेते हैं, हम लोग को काम देगा। यहाँ तो देखिए यहाँ पे हमको कितना चाहिए, sin 54 डिग्री का है, तो sin 54 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं कि √5 प्लस 1/4 सिंस sin 54 इज इक्वल टू क्या होता है, √5 प्लस 1/4। ये हम लोग पहले भी जब थियोरेटिकल जो हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोग देखे हुए थे कि √5 प्लस 1/4 sin 54 का वैल्यू कैसे होता है। तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 54 का हो जाएगा मेरा √5 प्लस 1/4 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ मेरा छूट गया है, क्या चीज़, sin C प्लस sin D में फार्मूला 2 होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग 2 लगाना भूल गए थे। तो कितना होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा 8, एक कटेगा 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बच गया, √5 प्लस 1 इंटू √3। सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा √5 इंटू √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा √15 प्लस √3, तो √3 पहले, √3 प्लस √15। यही देखिए हम लोग का क्या है, RHS है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था, इस जो sin 54 का जो वैल्यू हम लोग पुट किए हैं वो आपको रिजल्ट को याद रखना होगा। उससे और रिलेटेड जो बहुत सारा जो वैल्यू बताए थे उसको याद रखना होगा बाकी प्रश्न में यूज़ करने के लिए। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तीनों लिखा हुआ है। तीनों जो क्वेश्चन दिया गया है उसका बनाने का प्रोसेस एक जैसा है। उसमें 3 में 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें किसका किसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए 15 और 17 यदि देखिए यहाँ cot 6, cot 42, cot 66, cot 78 1 है। यहाँ एंगल सबका सेम है लेकिन फंक्शन मेरा क्या है, साइन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसा होगा, क्योंकि इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 तो हमको इस फॉर्म में साइन में लाना होगा। तो आप वहाँ से इसको ये जो है बन जाएगा वहाँ से। और एक क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी बनेगा उसी प्रकार से, लेकिन ये tan में है और वहाँ पे जो एंगल जो है चेंज है। तो हम क्या करेंगे 15 और 16 सॉल्व करेंगे। 17 आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये भी जो है ऑलरेडी इसमें 15 में इंक्लूड रहेगा। 15 का हम लोग प्रूफ करते हैं। उसका LHS में क्या दिया हुआ है देखिए, cot 6 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 66, cot 78। अब cot को डायरेक्ट हम लोग cot का फार्मूला नहीं जानते हैं। यदि cot A cot B का नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन और cos के टर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos 6 डिग्री बाय ये हो जाएगा साइन 6 डिग्री, cos 42 डिग्री बाय साइन 42 डिग्री, cos 66 डिग्री बाय साइन 66 डिग्री, cos 78 डिग्री बाय साइन 78 डिग्री। तो देखिए जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में मेरा है वही चीज़ जो है सेम वो आपका है लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर किसमें 17 में है। ये 42 डिग्री है। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 में साइन 6, साइन 42, 66 एंड 78, तो नीचे में जैसे हम बनाएंगे उसमें आप उसी प्रकार आप 17 भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए इसमें कोई भी 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग क्या करके साथ में मतलब प्रोडक्ट में ले करके चलेंगे। तो इसमें हम लोग को लेना किसको किसको है, किसको किसको साथ में रख सकते हैं वो देखना पड़ेगा जोड़ घटा करके कि किसका किसका वैल्यू जोड़ने घटाने पे आता है। देखिए यदि इसको सबसे बेहतर होगा कि 66 और 6 को रखें, क्योंकि 66 और 6 जोड़ेंगे तो 72 होगा और cos 72 का भी वैल्यू जानते हैं, साइन 72 का भी वैल्यू जानते हैं। घटाएंगे तो 60 होगा, वो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो क्या करते हैं 66 और 6 को साथ में रखते हैं, 78 और 42 को साथ में रखते हैं। तो हो जाएगा cos 66 इंटू cos 6 डिग्री इंटू ये हो जाएगा cos 78 इंटू cos 42 डिवाइडेड बाय उसी प्रकार यहाँ पे रख देते हैं साइन 66 साइन 6 इंटू साइन 78 साइन 42। अब जो हम लोग इस बड़ा वाला एंगल को ये समझिए, छोटा वाला को भी समझिए, तो यह है cos A cos B, cos A cos B, नीचे है साइन A साइन B। तो फार्मूला आपको पता होगा कि cos A cos B का डायरेक्ट फार्मूला नहीं बल्कि होता है वह 2 cos A cos B या तो फिर 2 साइन A साइन B का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 नहीं है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये सारा चीज़ क्या है प्रोडक्ट में है। अब हम लोग जो है फार्मूला यूज़ कीजिए। हम लोग जानते हैं कि 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और दूसरा पढ़े थे 2 साइन A साइन B का फार्मूला क्या था, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब इस फार्मूला का आप यूज़ कीजिए। ये हो जाएगा 2 cos A cos B का cos A प्लस B, तो हो जाएगा cos 66 प्लस 6, फिर क्या है प्लस cos A माइनस B, तो cos 66 माइनस 6, ये हो गया इसका, इनटू फिर 2 cos A cos B, तो हो जाएगा cos 78 प्लस 42 प्लस cos 78 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 2 साइन A साइन B का क्या cos A माइनस B, तो हो जाएगा cos
66 माइनस 6 माइनस कॉस ए प्लस बी 66 प्लस 6। इसी प्रकार ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो 78 माइनस 42 माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 78 प्लस 42। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 72 प्लस कॉस 60 इंटू ये हो जाएगा कॉस 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 10 और 7 7 7 11 120 120 डिग्री प्लस कॉस 8 में 2 हो गया 6 और हो जाएगा कितना 7 में 4 336 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा उसी तरह से कॉस 60 माइनस कॉस 72 इंटू ये हो जाएगा कॉस 36 माइनस कॉस 120 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से बात आता है इन सारा का वैल्यू क्या क्या होता है, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। कॉस 72 फिर जो है कॉस 36, दो ही चीज़ का वैल्यू यहाँ पे आना है। कॉस 60 का जानते हैं, कॉस 120 का हम लोग फाइंड कर लेंगे। मतलब साइंस कॉस 72 एंड कॉस 36, तो कॉस 72 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 72 का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 का जो वैल्यू होता है, कॉस 36 का वैल्यू क्या था √5 प्लस 1/4। 72 में क्या होता है माइनस होता है और 36 में प्लस होता है, तो कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। बस इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉस 72 का वैल्यू कितना है, कॉस √5 माइनस 1/4 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 यहाँ पे इंटू फिर क्या कॉस 120 का वैल्यू 120 को लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, 90 पे रेशियो चेंज तो हो जाएगा sin 30 मतलब हो जाएगा 1/2 मतलब -1/2। फिर क्या है प्लस cos 36 डिग्री, cos 36 का हो जाएगा √5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय फिर cos 60 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस cos 72 का √5 माइनस 1/4 इंटू cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4 माइनस और cos 120 का अभी देखे थे क्या -1/2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4 तो हो जाएगा √5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा +2। फिर हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4 यहाँ हो जाएगा -2 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा √5 माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा ये भी हो जाएगा 4 तो हो जाएगा √5 प्लस 1 प्लस 2 तो हो जाएगा कितना √5 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा √5 माइनस 2 प्लस 1 तो -1/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 3 माइनस √5/4 ये हो जाएगा कितना 3 प्लस √5/4। देखिए यहाँ से काटिएगा तो ये सारा जो प्रोडक्ट में है तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको a समझिए, इसको विथ a प्लस b का होल a माइनस b का होल, ये 4 4 4 4 विल कैंसल तो क्या बच गया √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5। अब उसको आपको क्या कर देना है कैलकुलेशन कर देना है और आपका आंसर
आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ए समझिए, इसको भी ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया 1। हम लोग को लाना क्या था, तो 1 लाना था। ये हम लोग का क्या चुका है, RHS, हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, 17 देखिए ये यहाँ पे है। जैसे जैसे हम लोग नीचे वाला सॉल्व किए हैं, ऊपर वाला छोड़िएगा, अब नीचे वाला जैसे कैलकुलेशन किए हैं उसको आप उतार दीजिएगा और नीचे वाले के अनुसार क्या कर दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा। तो आपका जो है 1/16 वो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 वो बोलता है tan 12 डिग्री इंटू tan 24 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 84 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ कीजिए उसी प्रोसेस से। ये क्या हो जाएगा, LHS में क्या दिया हुआ है, tan 12 डिग्री इंटू tan 24 इंटू tan 48 इंटू tan 84। फिर से क्या करेंगे, इस tan को हम लोग साइन बाय कॉस, साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस 12, फिर हो जाएगा साइन 24 कॉस 24 साइन 48 कॉस 48 साइन 84 डिवाइडेड बाय कॉस 84। अब देखिए इसमें कौन कौन से दो फंक्शन को साथ में रखिएगा। यदि इसको रखिएगा 24 और 12 36, ये भी काम हो जाएगा। और इसको रखिएगा 48 और 12 जोड़िएगा 60 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36, इससे दोनों वैल्यू मिल जाएगा। तो क्यों ना आप इसको रखें और इसको घटाइएगा 24 में 12 जाएगा 12, तो वो आपको फंसा सकता है। लेकिन इसमें 48 और 12 जोड़िएगा 60 होगा, 60 का वैल्यू पता होगा। 48 में 12 घटाएंगे तो होगा 36, वो भी वैल्यू पता है। तो क्या करते हैं, साइन 48 और साइन 12 को एक साथ, और जो बच गया साइन 84 और साइन 24 को एक साथ रख दिए डिवाइडेड बाय। उसी प्रकार यहाँ भी कॉस 48 कॉस 12 को एक साथ, और फिर कॉस 84 इंटू कॉस 24 को एक साथ। ये मेरा देखिए, इसको बड़ा वाला एंगल को ए समझिए, छोटा वालों को बी। तो साइन ए साइन बी हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ए मल्टीप्लाई डिवाइड से मेरा इसका भी काम हो गया साथ में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पे आ गया 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी। जस्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 बताए थे उसमें वो फार्मूला हम लोग यूज़ किए हुए थे। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 48 माइनस 12 माइनस कॉस 48 प्लस 12 इसका हुआ। फिर से ये हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी, तो 84 माइनस 24 माइनस कॉस 84 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए कॉस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हो जाएगा कॉस 48 प्लस 12 प्लस कॉस 48 माइनस 12। ये उसी प्रकार से हो जाएगा कॉस 84 प्लस 24 प्लस कॉस 84 माइनस 24। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, हो जाएगा कॉस 48 माइनस 12 हो जाएगा 36 माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉस, हो जाएगा 0 60 डिग्री माइनस कॉस, ये कितना होगा 448 108 डिग्री डिवाइडेड बाय, फिर ये हो जाएगा कॉस 60 प्लस
cos 36 इंटू हो जाएगा cos 108 जोड़ हो जाएगा cos हो जाएगा 60 डिग्री 4 और हो जाएगा 8 में 2 गया 6। अब देखिए 36 का वैल्यू 60 का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे 108 डिग्री का पता नहीं है। तो cos 108 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, cos 108 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 18, cos 90 डिग्री प्लस 18। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस और 90 पे रेशियो चेंज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा sin 18 डिग्री। मतलब cos 108 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस sin 18 डिग्री का। मतलब जहाँ जहाँ cos 108 है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस sin 18 डिग्री लिख देंगे। तो एक स्टेप उसको लिखिए, ये हो जाएगा cos 36 माइनस cos 60, ये हो जाएगा cos 60 और cos 108 का माइनस sin 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 18 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos 60 cos 36, ये क्या हो जाएगा, इस cos 60 को पहले लिख दीजिए और cos 108 का माइनस sin 18, तो माइनस sin 18 डिग्री। अब सारा का वैल्यू हम लोग को अब क्या हो गया है, मालूम हो गया है। अब क्या क्या 36 60 का वैल्यू जानते हैं, हमको चाहिए cos 36 और sin 18 और cos 36 और sin 18। अब sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 माइनस 1/4 और cos 36 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √5 प्लस 1/4। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का जो है क्या रिजल्ट आ जाएगा। cos 36 हो जाएगा √5 प्लस 1/4 और माइनस cos 60 का वैल्यू हो जाएगा -1/2, फिर cos 60 का हो जाएगा 1/2 प्लस क्या है sin 18 क्या हो जाएगा √5 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय cos 60 का हो जाएगा 1/2 प्लस cos 36 का √5 प्लस 1/4, फिर इनटू cos 60 का ये हो जाएगा 1/2 माइनस sin 18 का √5 माइनस 1/4। इतना आ गया है। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एक बड़ा वाला बटा हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो होगा √5 प्लस 1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे एलसीएम 4 होगा तो हो जाएगा 2 प्लस √5 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम भी 4 होगा तो कितना होगा 2 प्लस √5 प्लस 1, यहाँ एलसीएम होगा 4 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा √5 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा अब √5 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 प्लस √5/4, ये हो जाएगा 3 माइनस √5/4, 4 4 4 4 विल कैंसल। अब बच क्या गया √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5, तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल में आ गया है, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 9 माइनस 5, तो हो जाएगा 4/4, तो कितना आ गया 1। तो हम लोग को लाना क्या था, 1 ही लाना था। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या आ गया RHS, हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया और इससे रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं जितना आज आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो इसका जो बचा हुआ जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।